अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, वेलकम बैक टू बुटीक ऑफ शाइस्ता। आज मैं आप लोगों के साथ एक न्यू वीडियो शेयर कर रही हूँ जिसमें मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ अम्ब्रेला फ़्रॉक की लेंथ ज़्यादा हो तो आप उसे किस तरह से कम कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को 2 तरीके सिखाए हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। चलिए जी, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पर आपने क्या करना है कि सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो है कोटी की सिलाई वगैरह खोलकर, यानी कि जहाँ से हमारी कोटी ज्वाइंट होती है घेर में, वहाँ से सिलाई खोल के मैंने कोटी को अलग कर लिया है। लाइनिंग के फैब्रिक जो घेर में लगा हुआ था उसे भी मैंने अलग कर लिया है। और जो हमारा मेन फैब्रिक है, ये जिसे हमें छोटा करना है, तो ये भी मैंने एकदम अलग कर लिया है कोटी के पास से। बाकी इसकी साइड्स एकदम स्टिच है। तो अब हमें क्या करना है कि हमने इस तरह से इसे हाफ फोल्ड करके आयरन से सेट करके बिछा देना है ताकि ये एकदम बराबर का कट हो। तो अब सबसे पहले आपने अपने जो कोटी होगी उसकी लेंथ नापनी है कि कितनी है। तो यहाँ पर इस कोटी की लेंथ है 15.5 इंच। तो यहाँ पर मुझे कोटी की लेंथ को मिलाकर इस फ्रॉक की लेंथ पूरी रेडी रखनी है 44 इंचज़। तो आप इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर नीचे की साइड की तरफ मैंने इंची टेप को 14 इंच पे रखा है, ध्यान से देखिए। और ऊपर तक जहाँ पे हमारा 44 इंचज़ आ रहा होगा वहाँ पर हम निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 14 इंचज़ इसलिए छोड़ा है क्योंकि हमारा कोटी जब हम स्टिच करेंगे घेर का फैब्रिक और कोटी का फैब्रिक स्टिच होगा तो 1 इंच माइनस हो जाएगा। तो अब यहाँ पर मैंने 44 इंचज़ पर निशान लगाने के बाद जो ऊपर का फैब्रिक बचा है उसे नापा है, तो वो है 9 इंचज़। तो हम उसी के फैब्रिक की लेंथ के हिसाब से 9 इंचज़ पे इस तरह से निशान लगाते हुए इस लाइन को डार्क करके इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा इसे गोलाई में शेप दिया है, जैसे कि हम अम्ब्रेला फ्रॉक की घेर को कटिंग करते हैं, इस तरह से आप देखें। तो अब हम यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हमने लाइनिंग के फैब्रिक की भी लेंथ कम करनी है। तो यहाँ पर मैंने लाइनिंग के फैब्रिक को भी इस तरह से हाफ फोल्ड करके आयरन से सेट कर लिया है और इसे भी मैंने इस तरह से फोल्ड किया हुआ है लेंथ में। तो अब यहाँ पर हम इसमें निशान किस तरह से लगाएंगे वो मैं आपको सिखा रही हूँ। तो नीचे की साइड की तरफ हमने इस तरह से जो हमारा मेन फैब्रिक है घेर वाला उसे हम रखेंगे, लेकिन नीचे की साइड की तरफ आपने 3 इंच 4 इंच 5 इंच जितना भी आप फैब्रिक बढ़ाना चाहते हैं मेन फैब्रिक वो आपने बढ़ा लेना है। तो यहाँ पर मैंने 3 इंच बढ़ा कर रखा हुआ है। अब यहाँ पर हम इसकी लेंथ नाप लेंगे। तो यहाँ पर इसकी लेंथ आ रही 31 इंचज़। आप चाहे तो ऐसे भी निशान लगा सकते हैं फैब्रिक रख के। तो अब यहाँ पर हम 31 इंचज़ पे निशान लगाएंगे। और 31 इंचज़ पे निशान लगाने के बाद हम इसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर ऊपर की साइड की तरफ जो फैब्रिक कट कर रही हूँ मैं, वो उसकी लेंथ है 7.5 इंचज़। आप अगर चाहे तो 9 इंचज़ भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, घेर का जो हमारा फैब्रिक है उसे हमने सिलाई से जहाँ से जॉइंट है वहाँ से स्टार्ट करना है। बड़े टाँके की सिलाई लगानी है क्योंकि हम इसमें चुन डालने वाले हैं। तो यहाँ पर आपने एक बात का ध्यान रखना है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है। तो आपने जब भी चुन डालते हैं तब आप लोग एक सिलाई डालते होंगे, तो एक बार ट्राई कीजिएगा 2 सिलाइयाँ डालिएगा इस तरह से थोड़ी दूर पर, देखें ध्यान से। तो मैंने दोनों साइड की तरफ जॉइंट से सिलाई स्टार्ट की है और सेकंड जॉइंट पे सिलाई इस तरह से रोक दी है और दोनों तरफ 2-2 सिलाइयाँ चलाई है, जिससे चुन अच्छी सेट होती है। जब आप चुन सेट करते हैं, चुन देते हैं, तो बहुत ही खूबसूरत लुक आती है। तो अब यहाँ पर हम ऊपर की साइड की तरफ के जो हमारे 2 धागे हैं उनको हम खींचते हुए इस तरह से चुन डाल लेंगे। यहाँ पर जो मैंने फ़्रॉक की लेंथ कम की है, ये अम्ब्रेला फ़्रॉक थी तो मैंने ऊपर की साइड की तरफ से इसलिए कम किया है क्योंकि इसमें जो प्रिंट था आप लोगों ने देखा ही है वीडियो में, तो नीचे की साइड की तरफ ज़्यादा था। तो अगर मैं नीचे की साइड की तरफ से करती तो घेर भी कम हो जाता और जो है प्रिंट भी चला जाता, इसलिए मैंने ऊपर की साइड की तरफ से किया है। आपकी ड्रेस जिस हिसाब से हो, जिस हिसाब से डिज़ाइन हो, आपने उस हिसाब से करनी है। तो अब यहाँ पर हमारी सारी चुन पड़ चुकी है। अब हमने क्या करना है कि हमने चुन को कोटी की फिटिंग के हिसाब से सेट करना है और इस पर सिलाई चला लेनी है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट तरीका था। अब मैं आप लोगों को सेकंड तरीका बता रही हूँ। तो सेकंड तरीका ये है
कि आपने अम्ब्रेला जिस तरह से हम कटिंग करते हैं उसी तरह से हमें सिलाई लगानी। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैंने सिलाई लगा ली है। तो सिलाई का निशान हमने कैसे लगाना है, हमने कोटी को इस तरह से डबल फोल्ड करके रखना है और जहाँ पर हमारी कोटी की सिलाई एंड हो रही है वहाँ पे हमने निशान लगाकर इस तरह से तिरछी सिलाई कर लेनी है और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा हम उसे बाद में कट कर देंगे। बाकी आपने एक बात का ध्यान रखना है कि हमारा जो घेर का फिटिंग होती है वो थोड़ी गुलाई में कट होती है, तो थोड़ी सी कोटी की जो फिटिंग होगी उससे थोड़ा कम स्टिच कीजिएगा, यानी कि घेर की फिटिंग थोड़ी ज़्यादा रखिएगा। तो जब आप स्टिच करेंगे तो वो बराबर आएगा, वरना गुलाई में कट करने की वजह से घेर की जो फिटिंग होती है वो बढ़ जाती है। तो अब यहाँ पर लाइनिंग के फैब्रिक में भी मैंने सेम तरीके से कर लिया है। इसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं था, लेकिन जितनी फिटिंग करनी थी मैंने कर ली है। सो अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि इस तरह से हमारा लाइनिंग का फैब्रिक उल्टा है और जो हमारा मेन फैब्रिक है घेर वाला उसे भी हमने इस तरह से उल्टा डालना है और दोनों सिलाइयों को इस तरह से बराबर से पकड़ते हुए इसे झाड़ देना है। तो इस तरह से हमारा ये फैब्रिक बराबर से स्टिच हो जाएगा। इसके बाद हमने इसके राउंड में सिलाई चला लेनी है ताकि ये दोनों फैब्रिक आपस में स्टिच हो जाए। तो जब हम कोटी में स्टिच करें तो कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अब यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है। तो अब हम कोटी में स्टिच करेंगे, तो इसके लिए हमने क्या करना है कि हमें घेर की जो सिलाई है उसे पकड़ना है और कोटी की जो सिलाई है इसे पकड़ के बराबर से यहाँ पर हम पिन लगा लेंगे। तो इस तरह से मैंने दोनों साइड की तरफ किया है, आप चाहे तो पूरी गुलाई में भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम इसमें सिंपली एक सिलाई लगाएंगे 1/2 इंच फैब्रिक छोड़ते हुए। तो जहाँ पर हमने पिन लगाई थी वहाँ से हमने सिलाई को स्टार्ट करना है ताकि जो हमारी जॉइंट वाली सिलाइयाँ हैं वो आपस में मिलकर आएँ, इधर उधर ना भागें। तो अब यहाँ पर हम इसे बराबर करते हुए अच्छे से सिलाई कर लेंगे। तो सिलाई करते वक्त बस आपने इस बात का ध्यान रखना है कि घेर का फैब्रिक अच्छे से अंदर की तरफ गिराते रहें ताकि स्टिच ना हो। तो सेकंड तरीका मैंने इसलिए अपनाया था क्योंकि जो मैंने पहले चुन डाली थी वो चुन मेरी फ्रॉक की बॉडी के हिसाब से बहुत ज़्यादा कम आ रही थी, कहीं आ रही थी कहीं नहीं आ रही थी। तो इस तरह इसलिए मैंने चुन वाला जो पार्ट था वो स्किप कर दिया है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप कर सकते हैं। और अगर आपके पास घेर में फैब्रिक ज़्यादा है, ज़्यादा चुन आ रही है, तो आप चुन वाला टिप ट्राई कर सकते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने स्टिच करके इसे रेडी कर दिया है। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि क्या इसमें कोई कमी है। मुझे तो नहीं लगता कि कोई कमी है। माशाल्लाह से पूरी रेडीमेड जैसे कोटी स्टिच होती है वैसे ही मैंने स्टिच की है। सो यहाँ पर ये इस ड्रेस की फुल लुक है और ये इसकी बैक है। सो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।